और टॉप 20 के बाद कुछ अहम खबरें। अब तक आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी न्यूज एंकर के साथ इंटरव्यू देते हुए देखा सुना होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच पीएम मोदी ने अलग इंटरव्यू दिया है। यह इंटरव्यू अभिनेता अक्षय कुमार ने दिया। ये इंटरव्यू पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जिंदगी के उन पहलुओं पर बातचीत कर रहे हैं जिसके बारे में लोग कम ही जानते हैं। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे वो प्रधानमंत्री बन गए, साथ ही कहा कि उन्होंने आम खाना पसंद है या नहीं। इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी बताया कि ममता बनर्जी हर साल उन्हें 1-2 कुर्ते भेजती हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने कभी सोचा था कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे? कभी आपने सोचा था? और सोचा भी था तो कौन से साल में, कौन सी उम्र में आपने सोचा था कि मैं इस देश को चलाना चाहूंगा? कभी ऐसा विचार नहीं आया। अच्छा। और सामान्य लोगों के मन में बात गले नहीं उतरती है। शायद जो बन जाते हैं सबके जीवन में ऐसा होगा। मैं नहीं मानता हूं कि यानी कोई एकदम फैमिली ही उसी प्रकार से बैकग्राउंड वाली हो और किसी के मन में इच्छा जगती हो तो बहुत स्वाभाविक है। वरना मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें तो अगर मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी की भी मिल गई होती तो शायद मेरी माँ अड़ोस पड़ोस के लोगों को गुड़ खिला देती। ये ममता दीदी हाँ। साल में आज भी मुझे 1-2 कुर्ते खुद सिलेक्ट करने जाती है और अच्छा। मेरे लिए 1-2 कुर्ते भेजती है। अच्छा। हाँ। that is something very big to know about. सर अच्छा, वो मिठाई भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, तो मेरा दौरा हुआ तो ऐसे ही बंगाली मिठाइयों की चर्चा चली, तो आज भी वो साल में 3-4 बार कोई न कोई बंगाली नई मिठाई होगी तो स्पेशली ढाका से मुझे भेज देती। अच्छा, वहाँ से। हाँ, स्पेशली बड़ा आग्रह करके। तो ममता दीदी को पता चला तो वो भी साल में 1-2 बार मेरे लिए कुछ न कुछ बंगाली मिठाई जरूर भेज देती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनको कभी गुस्सा नहीं आता है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के साथ गैर राजनीतिक इंटरव्यू में पीएम ने कहा कि वो अपनी टीम बनाकर चलते हैं। उनका स्ट्रेस और प्रेशर बढ़ता चला जाता है, गुस्सा आता है लेकिन व्यक्त करने से बचते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं ये जानना चाहता हूँ, गुस्सा आता है? और मतलब क्योंकि देखिए सबको गुस्सा आता है, आई एम श्योर आपको भी गुस्सा आता है। अगर आता भी है तो उस गुस्से में आप क्या करते हो? वो गुस्सा निकालने के लिए किस पे निकालते हो और कैसे निकालते हो? मेरे लिए ये कभी कोई कहेगा कि मुझे गुस्सा नहीं आता है तो बहुत लोग को सरप्राइज होता है। आपको गुस्सा नहीं आता? मैं बताता हूँ। अच्छा। सरप्राइज होता है। इसलिए ये कहना कि राजी नाराजी गुस्सा ये मनुष्य के स्वभाव के हिस्से हैं। अच्छा। जिंदगी उसके बिना हो नहीं, हर प्रकार की चीज़ें हर के अंदर होती हैं। लेकिन जो मेरा 18-22 साल की ज़िंदगी का जो एक बड़ा तबका था, वहाँ जो मेरी ट्रेनिंग हुई उसमें ऐसी बातें थी जिन लोगों से सीखता था कि आपके जीवन में स्वभाव में ईश्वर ने सब दिया है। अब आपको तय करना है कि जो अच्छी चीज़ है उसको बल देते हुए कैसे बढ़ना। तो फिर ये चीज़ें हैं जो नेगेटिविटी लाती है वो रुकती है। मैं कह सकता हूँ कि मैं इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा, इतने समय तक प्रधानमंत्री रहा, लेकिन चपरासी से लेकर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक मुझे कभी गुस्सा व्यक्त करने का अवसर नहीं आया है। वहीं मोदी के इंटरव्यू पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने तंज कसा है। सुरजेवाला ने कहा कि पीएम मोदी ने अक्षय कुमार से भी अच्छी एक्टिंग की। उन्होंने कहा कि मोदी रोजगार की तलाश में लग रहे हैं। क्या वो पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करते रहे हैं? क्या वो प्रधानमंत्री की स्केड्यूलिंग किया करते थे? इसीलिए मैंने कहा हर चीज को इस देश में मजाक बना देना, इस देश की सारी मुद्रा लूट ली और ताली बजा बजाकर आप मजाक उड़ा रहे थे नोटबंदी के समय कि देखिए बेटी की शादी का पैसा नहीं, बीमार के इलाज का पैसा नहीं।
क्या देश के प्रधानमंत्री का काम देश के लोगों का सदैव मजाक उड़ाना है, देश की संस्थाओं का मजाक उड़ाना है, देश के उन नामी गिरामी लोगों का मजाक उड़ाना है जिस पर देश गर्व करता है, या खुद कुछ काम करना है? इसे बोलते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी चुनाव प्रचार में व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। जिस रूप में कैंपिंग कर रहे हैं, व्यक्तिगत छीटाकशी, व्यक्तिगत आरोप राहुल गांधी पर, विपक्षी नेताओं पर खुद ही सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस चिल्ला रही थी कि पाकिस्तान के पास में एटम बम है, तो ये जुमलेबाजी करना बंद करो। देश की जो मुख्य समस्याएं हैं, रोजगार की मुख्य समस्या है, NSSO जिसने कहा और जिसकी लीक हुई खबरें कि 40 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की रेट अब बढ़ी है, अभी है देश के अंदर है। किसान आत्महत्या कर रहा है, उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, इनका क्या होगा? तो आप खाली पाकिस्तान के इर्द गिर्द घुमा करके राजनीति और देशभक्ति की बात करके, जैसे बाकी लोग देशभक्त है ही नहीं, धर्म के नाम पर आप ध्रुवीकरण करो चुनाव का। ये चुनाव इस प्रकार से लोकतंत्र को कमजोर करने की स्थिति बन जाएगी। लोकतंत्र मजबूत तब है जब अनेकता में एकता है। इसके साथ ही गहलोत ने आतंकवाद को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा। चुने हुए मुख्यमंत्री के बारे में करोड़ आवाम का सवाल है, आपके तो 30 करोड़ जनता का सवाल है, मैं कहता हूँ मेरी 7 करोड़ जनता का आवाम का सवाल है। आपको किसने अधिकार दिया उनकी बेइज्जती करने का? उन्होंने चुन करके सरकार बनाई है और मुझे मुख्यमंत्री बनाया है। आपके विरुद्ध रहते हुए आतंकवादी वहाँ से बुलंद हुए हैं। कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बढ़ी है, लोग हमारे ज़्यादा मारे गए आपके राज के अंदर, हमारे लोग ज़्यादा शहीद हुए हैं। आपका अनुभव बहुत कम है अभी, वो 20 साल पहले ही राजनीति में आए हैं, मुझे 40 साल से अधिक समय हो गया है। उनको चाहिए विपक्षी लोगों से भी हम जैसे अनुभव लोगों से बात नहीं करें। चलते हैं अजमेर, जहां पे अरुणा राय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। रोजगार की बात प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार नौकरियां देंगे हर साल और 10 करोड़ होंगे 5 साल में। वो नौकरी देना तो दूर की बात, विकास हुआ इस देश में, मतलब पैसा तो आया है, ग्रोथ रेट चला है, लेकिन कहाँ गया है? वो एक ऑक्सफैम का रिपोर्ट बताता है कि 1% लोगों के पास 76% की कमाई गई, तो वो 1% ही आगे बढ़ा है इस पूरे 5 सालों में। और जहाँ रोजगार चाहिए था, जहाँ तड़प रहे हैं सब लोग, चाहे गांव के हों, उन्होंने अपना सब कुछ भूख सहन करके अपने बच्चों को पढ़ाया है ताकि उनको ऐसा रोजगार मिले, कुछ नौकरी मिले, सरकारी नहीं नौकरी, जो कुछ ऐसा जॉब हो। लेकिन वो पता चला है कि ये घटा है, जॉबलेस ग्रोथ केवल नहीं आया, डिक्लाइनिंग जॉब्स के साथ ग्रोथ हुआ है। तो एक तरफ लोग अमीर हुए हैं, दूसरे तरफ लोग गरीब होते रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन, जहां कहा गया था कि भ्रष्टाचार और काला धन वापस लाया जाएगा और लोगों के बीच में दिया जाएगा और कई चीज़ होंगे, उसने जो नुकसान किया लोगों को वो बात अलग है। लेकिन अभी एक स्टडी निकले हैं हमारे ही साथियों को जो इस रिपोर्ट को बनाने में मददगार थे, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने बताया 3